शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग आपके लिए लाए हैं एक सीरीज में जिसका नाम है डिकोड क्लास 10th मैथ। ये सीरीज स्पेशली फॉर आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें जितने भी हमारे आईसीएससी स्टूडेंट हैं वो ये सीरीज को देख सकते हैं और अपनी मैथ को सुधार सकते हैं। मगर इसमें जो सिखाऊंगा, जो चैप्टर सिखाऊंगा, कुछ चैप्टर सेम होते हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, तो वो भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो चैप्टर उनके पास भी आते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं और हम हमारे पास पढ़ते तो जानते कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में नहीं मैं पढ़ाता हूँ। मैं नंबर एक्स्ट्रा जिसमें आते हैं उन पर फोकस करके पढ़ाता हूँ। तो मैंने नंबर वाइज चैप्टर सेट करके रखे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। चैप्टर को समझ लीजिए कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। जैसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा, फिर उस पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाऊंगा। ऐसे करके मैं पूरा 22 चैप्टर्स में पूरे बांटा है पूरे आपके सिलेबस को। इस सिलेबस को मैं हफ्ते में 2 दिन वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि ट्यूसडे को है और एक सैटरडे को है। इन वीडियोस को आप लगातार देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। और हम चलिए, आप लोगों ने अभी पुराना वीडियो देख लिया होगा जो कि मैंने अभी पिछले ट्यूसडे को सेंड करा था यूट्यूब पर। अब आज पार्ट 2 है और मैं कोशिश करूंगा कि इस पार्ट को चाहे थोड़ा लंबा कर लेंगे बेटा, मगर इसको कंप्लीट कर लेंगे, मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे इस पार्ट के साथ। ठीक है। बाकी आपको पिछला पार्ट कैसा लगा बताइए वीडियो में कमेंट करके। ठीक है। अगर नहीं देखा है तो बेटा पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वहां जो चीजें समझा दी वो बेस होता है हाइट एंड डिस्टेंस का। अब उसको यहाँ पर और उसका हाई लेवल चलेंगे। ठीक है। तो हर बार वही चीज नहीं दोहराएंगे। आज कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, जो बाकी बचे टाइप है सबको आज कंप्लीट करा देंगे इसी वीडियो में। चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन पहला पढ़िए आप। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोग पहला काम करा करिए, जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्वेश्चन 2 बार पढ़ना होता है। पहला एक बार थॉरोली पूरा क्वेश्चन देख लेना है, दूसरा फिर उस पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उस चीज को सुनिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब कोई टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, कोई ग्राउंड पे पॉइंट ए है, इज 30 डिग्री, मतलब कितने डिग्री है 30 डिग्री उस पे एंगल बना है। ऑन मूविंग 20 मीटर नियरर टू द टावर, नियरर मतलब टावर की ओर बढ़ना, टावर के पास जाना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं मान ली 10 मीटर आगे आया तो मैं कैमरे के पास आया, आपके पास आया, और जब मैं दूर जा रहा हूं तो कैमरे से दूर चला गया। तो नियरर का मतलब होता है करीब आना। टू द टावर द एंगल ऑफ द एलिवेशन बिकम इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको पता क्या करना है, हाइट पता करनी है। तो सबसे पहले हमको मान ली नहीं पता तो हम सोल्यूशन देंगे। क्या देंगे? सोल्यूशन में पहला काम हमने अधिकतर बताया कि भैया पहला डायग्राम आपने बना लिया तो 90% आपका काम हो गया। तो पहले क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर। तो कोई टावर होगा भैया, तो मान लेते ये टावर है। ठीक है। उससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं यहां, अभी इसको दूरी नहीं देते। ठीक है। यहां पे पॉइंट ए है, क्या है, और इसका एलिवेशन जो बनना है वो 30 डिग्री बनना है। कितने डिग्री बनना है? 30 डिग्री। अब यहां से 20 मीटर चले, मान लेते हैं यहां से 20 मीटर यहां चले, 20 मीटर चले ना, हाँ बच्चा 20 मीटर चले। अब यहां पॉइंट बी पर आ गए। कहां पर आ गए? बी पर मान लीजिए आ गए। और अब यहां से जो एलिवेशन है वो कितने डिग्री बन रहा है बेटा? 45 डिग्री। कितने डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री बन रहा है ना, हाँ देखिए ये 45 डिग्री बिकम 45 डिग्री। ठीक है। अब यहां से मान लेते हैं ये सी और इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स, और हाइट ऑफ द टावर एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच। अगर आपका इतना फिगर बन गया तो आप मेरा कहा मान लीजिए आपका 60% क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में मेन फोकस होता है फिगर पर। तो हमारा ये फिगर बन गया, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं। पहले हम लेंगे, पहले इस चीज को बोल देते हैं डी। हम लेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है। tan 30 बराबर h अपॉन x प्लस 20। देखिए x प्लस 20 क्यों लिए, क्योंकि x यहां तक की दूरी 20 है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? x प्लस 20। tan 30 की वैल्यू जिनको नहीं याद है याद कर लिया, 1/√3 h अपॉन x प्लस 20। तो यहाँ x प्लस 20 यहाँ आ गया और यहाँ h इंटू √3। ठीक है। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या कह देंगे? 1। इतना पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब हम छोटा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी डी। ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल बी सी डी। अब हमने लिया tan 45। कितना लिया? 45। अब यहां देखिए h अपॉन एक्स, क्योंकि हाइट कितना बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
x, tan 45 की वैल्यू जिनको नहीं पता है 1 होती है बेटा, ठीक है, h अपॉन x। अब h बराबर क्या आ गया, x आ गया, क्या आ गया, h बराबर x आ गया। अब जो h बराबर x आया है वो हमको यहाँ रखना है, चाहे इधर वाले हमको निकालना, क्या हाइट निकालनी है तो हम क्या रखेंगे, x की जगह h रख देंगे, क्या रखेंगे, अब यहाँ लिखे दे रहा हूं, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहां हमने लिखा h प्लस 20 इक्वल टू √3h, अब 20 यहां लिखा √3h माइनस h, क्या लिखा, √3h माइनस h, पहले यहां इतना देख लीजिएगा। अब मैं कुछ, क्योंकि देखिए वहां जगह कम पड़ी, मैं इस जगह का उपयोग कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, उसके आगे का सोल्यूशन यहाँ है, ठीक है। हमने लिखा 20, हटा देता हूं, यहाँ लिखा √3 माइनस 1 बचा, क्योंकि h हमने कॉमन ले लिया, ध्यान देखिए जब कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लिया, ये देखिए h समझ में आ रहा है, देखिए ये h है बेटा, ठीक है, h कॉमन ले लिया तो यहाँ √3 माइनस 1, h आ गया 20 अपॉन √3 माइनस 1। अब जिन लोगों ने बचपन में रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा वो ये कर लेंगे, √3 माइनस 1 है, क्योंकि अंडर रूट कभी भी बेस में नहीं होना चाहिए, ये मैं 50 बार बता चुका, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, h बराबर 20 यही लिखेंगे, यहाँ √3 प्लस 1 अपॉन, अब ध्यान से देखिए एक आइडेंटिटी मैं यहाँ छोटी सी लिखे दे रहा हूँ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं आइडेंटिटीज बार बार आपको याद दिला रहा हूं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये 20 लिखा इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, अंडर रूट हट जाता है, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कट कर देते बेटा, ठीक है, रूट हट गया, यहाँ 1 बचा, h बराबर 20 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2 से काटा ये 10 हो गया, तो कुछ बुक्स में आंसर होगा 10 अंडर √3 प्लस 1, मगर कुछ जगहों पे ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू याद कर लीजिएगा, मैंने पिछली बार जब यहाँ लिख के दिया था आपको, पिछली वीडियो देखिएगा, उसी में नीचे लिखा है √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, ठीक है। अब 1.732 तो 10 इंटू 2.732, तो यहाँ हो गया 27.32, हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, 27.32। अब किसमें आएगी, मीटर में आएगी, यूनिट जरूर लिखिएगा। अब दो चीजें मैं यहाँ बताता हूँ, मुझे लगता है कि बच्चे भूल जाते हैं, जैसे लिखा है 1.732 प्लस 1, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं, 1.733 लिख देते, 2 प्लस 1 3 कर देते, नहीं बेटा ध्यान देखिएगा, यहाँ डेसिमल है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब डेसिमल के बाद वहाँ डिजिट नहीं है, तो ये डेसिमल से आगे की चीज है, तो ऐसे लिखेंगे 1.732 अपॉन 1.000, ध्यान दीजिएगा, जहां डेसिमल ना लगा उसके पीछे फिर कुछ नहीं होता, फिर उतारेंगे 237 या 2, ये चीज मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बताई क्योंकि बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो देखिएगा, अगर कोई दिक्कत हुई है दोबारा रिकैप करके देख ले, कुछ फंसे, कोई सवाल आपको फंस रहा हो, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दीजिए, कमेंट में पूछ लीजिए, बिल्कुल मैं खड़ा हूँ, आपका बड़ा भाई यहाँ खड़ा है आपको बताने के लिए। लगातार अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे और कुछ सिखाते इसी में और बढ़ाते इसका। देखिए अब ये सेकंड क्वेश्चन है, देखने में कितना छोटा लग रहा है, मगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है और ये गलत हो जाता है बच्चों से। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बर्ड ऑन अ ट्री, मतलब एक चिड़िया है जो पेड़ पे बैठी है, जिस पेड़ की ऊंचाई है 20 मीटर, फ्लाई अवे, वहां से चिड़िया उड़ जाती है, और ये चिड़िया उड़ी और आप लोगों की भी चिड़िया उड़ गई, ठीक है। एंगल चेंज 45 to 30, कितने एंगल चेंज हो गया, 45 से 30 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब जो चिड़िया ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो मान लेते हैं अजम्पशन के लिए, मान लेते हैं ये पेड़ है भैया, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े थे, यहाँ से आपने देखा 20 मीटर का ये तो पेड़ दे दिया था, ठीक। अब तब एंगल आपका 45 था। अब ये चिड़िया यहाँ से उड़ी, मान लेते मैं चिड़िया बनाऊंगा तो मजाक उड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ दूसरी चिड़िया यहीं आ गई, ये उड़ उड़ के मान लो यहाँ से उड़ के यहाँ पहुंच गई। अब आपने यहां से इस चिड़िया को फिर दोबारा देखा और आप कितना एंगल बना, वो है 30 डिग्री, ठीक है। इस चीज को मैं पूरा लिखे दे रहा हूँ, बड़ा वाला बना के 45 डिग्री, ठीक है, समझिएगा। अब नेमिंग सबसे जरूरी है, ए बी सी डी ई। देखिए नेमिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जब हम डायग्राम बना लेते हैं
तो डायग्राम तो हमने बना लिया, मगर अब इसका नेमिंग बिना लिखे काम नहीं चलेगा। तो ये भी तो ऊंचाई 20 होगी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि चिड़िया ऊपर उड़ के गई, बस केवल सामने उड़ के गई, जैसे ऐसे चल रही है, ऐसे चिड़िया ऐसे सामने सामने। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बेटा, पहले हमने लिया इन ट्राइंगल ए बी टी, छोटा वाला ट्राइंगल, टेन कितना था, 1045, 5 बराबर बी अपॉन ए बी। तो बी उन्होंने कितना दे दिया 20, 1045 की वैल्यू होती है 1, ए बी बराबर कितना आ गया आपका 20, कितना आ गया 20 मीटर। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग फिर बड़ा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी। अब यहां 1030 लगेगा, अब यहां सी डी अपॉन नीचे पूरी ए सी। अच्छा ये तो होगा 1/√3, सी डी की वैल्यू 20, क्योंकि ये दोनों सेम हाइट पर हैं। ए सी हमको नहीं पता है, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा 20√3, ये इतना हो गया। अब हमको पता करना है कि चिड़िया इतना जो चल के गई, मतलब जितना उसने डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करी, उसके बारे में पता लगाना है। तो हमको निकालना क्या, बी सी निकालना है। तो बी सी कैसे निकलेगा कि ए सी से ए बी घटा दे, क्या कर ले, ए सी माइनस ए बी। ए सी बेटा कितना निकाला है 20√3 माइनस 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, तो बी सी आपका कितना आ गया √3 माइनस 1। अब यहाँ पर जैसे 20 लिखा है, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, अभी मैंने समझाया था 20 इंटू फिर 0.732। बहुत सारी बुकें यहाँ पर आंसर मान लेंगी, मगर आप उसको ना मानिएगा, थोड़ा करने की हैबिट डालिएगा, ठीक है। 0, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, पहले लिख लिया, पॉइंट के बच्चे कितनी डिग्री 3, तो यहाँ पर आ गया 14.64 मीटर, ठीक है। बाकी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ना आया तो पूछिए, खड़ा हूं मैं यहाँ बताने के लिए आपके लिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो इतने भी बच्चों ने हाइट एंड डिस्टेंस सीखा है, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। चाहे वो बर्ड वाला हो, चाहिए मैं जो करा रहा हूँ इस समय टफ करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, और ये प्रीवियस ईयर में भी आते हैं, तो हम उन चीजों को और ध्यान में रख के देते हैं आप लोगों के लिए, डिजाइन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, टू इक्वल हाइट्स पिलर्स स्टैंड 100 मीटर अपार्ट। इसका मतलब अपार्ट लोगों को फंसा रहा होगा, अपार्ट का मतलब वो एक दूसरे से 100 मीटर दूरी पर हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप वहां देख रहे हैं, तो मैं अब आप कैमरे से कितने दूर हो, मान लेते हैं 10 मीटर दूर हो, तो अपार्ट 10 मीटर कैमरा एंड मी, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, ठीक है, कोई इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है, ठीक है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन आर द 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब उस पॉइंट से दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 एंड 60 है। फाइंड द हाइट एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट, मतलब हमको हाइट ऑफ द पिलर्स निकालनी है और पोजीशन ऑफ द पॉइंट निकालना है। बहुत सारे लोग यहाँ लिखा ना इक्वल हाइट ऑफ द पिलर स्टैंड 100 मीटर, तो वो 100 मीटर के पिलर डिजाइन कर लेंगे, 100 मीटर की दोनों हाइट है, नहीं बेटा, हाइट उनकी बराबर है। तो पहले मैं फिगर बनाता हूँ, ये मान लेते पिलर है, ये पिलर है, ठीक है, एक 20 मान लेते, ऐसे कुछ हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, यहाँ पर से उस पॉइंट एक यहाँ देख रहा है और एक यहाँ देख रहा है, ठीक है। अच्छा अभी मैं आपसे पूछूं, दो एंगल हैं 30 और 60, बताइए 30 कौन वाला बनेगा, 60 कौन वाला बनेगा। याद रख लीजिएगा, जिनके बीच की दूरी कम होती है उनके बीच का एंगल बनता है बड़ा। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और ये पॉइंट को देख रहा है, तो जो इसका एंगल होगा वो हमेशा इस वाले एंगल से बड़ा बनेगा। तो यहाँ दूरी इसकी बड़ी है तो इसका एंगल छोटा है, इसकी छोटी दूरी तो इसका एंगल बड़ा, तो ये होगा 60 डिग्री और ये होगा 30 डिग्री। इतना क्लियर, दोनों की हाइट सेम है तो मैं h मान लेता हूं। अच्छा मैं यहां से यहां की दूरी मान लेता हूं x, और टोटल दूरी थी 100। अगर मैं मान लेता हूं, अगर मैं आपको 10 रुपए देता और मैं कहता बेटा 10 रुपए हैं और मान लीजिए मेरे लिए एक 5 वाली चॉकलेट ले आओ, तो कितने रुपए बचे, तो आप कहेंगे 5, क्योंकि 10 में से 5 गए। अगर मैं बोल देता भैया 10 रुपए हैं, इसमें से आप 2 रुपए का कोई सामान ले आइए, तो कितने रुपए बचते, 8 रुपए बचते। तो ऐसे ही मैं इस दूरी को अगर x बोल रहा हूं और टोटल दूरी 100 है, तो अब कितना बचेगा 100 माइनस x, ठीक है। अब नेमिंग, फिर वही नेमिंग A B C D E, नेमिंग में यह ध्यान रख लिया एक तरफ से चला करिए, बहुत आसानी पड़ती है। तो पहले मैं ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल ABC, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, तो हमारा क्या हुआ 10 60 बेटा
बराबर ए बी अपॉन बी सी। अच्छा, √3 होता है 1060, वैल्यू ए बी कितनी है भैया h, और बी सी कितना है x, तो h बराबर क्या आ गया √3x। कोई दिक्कत यहां तक के? हमें नहीं लगता कि आपको यहां तक के कोई दिक्कत होगी। चलिए फिर हम लेंगे बड़ा ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? बड़ा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है, हमने लिया, फिर लिया tan 30 इक्वल टू डी ई अपॉन सी डी। अब tan 30 वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3। डी बेटा कितना है? h है, और सी डी कितना है बेटा? 100 माइनस एक्स। तो यहाँ 100 माइनस एक्स इधर आ गया, √3 इंटू एच। मैं इतना मानता हूं कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आता होगा, अगर नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। 1 से जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं वही लिख दी जाती है। अभी हम लोग क्या बोल के हैं? h बराबर √3x होता है, यही बोल के है ना बेटा? हाँ, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? h बराबर √3x। तो हमने यहाँ √3 तो था, h के √3x, 100 माइनस एक्स। देखिए h की वैल्यू पुट करी है जो यहाँ पे थी बेटा, h बराबर √3x। तो रूट से मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएंगे, 3x बराबर 100 माइनस एक्स। तो 100 बराबर कितना आ गया? 3x माइनस इधर गया x, प्लस का हो गया, माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, 3x प्लस x। अब कोई 3x स्क्वायर मत बोल देना भाई, ठीक है, क्योंकि 3 टॉफी प्लस 1 टॉफी बोल के 4 टॉफी होती हैं, ठीक है, 4x। ठीक है, अब आ जाते बेटा जी, इधर आ जाते हैं। x बराबर कितना आ गया? 100 अपॉन 4। x बराबर कितना आ गया आपका? 25, ठीक है। तो अगर पोजीशन की बात करें तो ध्यान से देखिए, पहले जो ये पॉइंट है वो फर्स्ट पिलर से 25 मीटर दूर है, ठीक है। अब हम हाइट ऑफ द पिलर की बात करें तो h बराबर, अभी तुम पढ़ के आओ, पीछे क्या लिखा है यहाँ पर? √3x। तो √3 इंटू 25, तो क्या हो जाएगा? 25 √3। देखिए ये भी लिखा जा सकता है, मगर हर बार मैं बोलता हूं आप एक कदम आगे सीखिए। √3 की वैल्यू 25 इंटू 1.732। अब कुछ चीजें मैं फिर अपने अनुभव से बताता हूँ बेटा। कम से कम 50 तक के टेबल, 50 तक के स्क्वायर, और कम से कम फिर 20 तक के क्यूब याद कर लीजिएगा। नहीं याद है, कोशिश करिए, इस बार हाई स्कूल है, आपको ये करने के बाद मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, कम से कम आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम कम लगेगा मल्टीप्लाई करने में। 25 2 जा 50, कैरी लगा 5, 25 3 जा 75 और 5 80, कैरी लगा 8, 25 7 जा 175, और 8 कितना हुआ? 183, कर लेगा 18, 25 1 जा 25 और 18 कितना होगा जाके? 43, ठीक है, 43.3, ठीक है। बाकी अभी मैं फोर्थ क्वेश्चन कराता हूँ। थर्ड क्वेश्चन था ना? हाँ, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन कराता हूँ, वो लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, बाकी आप जुड़े रहिए। चलिए, अब आपके पास क्वेश्चन ये आया है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो देखिए, 2 टावर्स ऑफ 20 मीटर एंड 30 मीटर, मतलब जिनकी हाइट 20 मीटर है, एक 30 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्मॉलर टावर, मतलब जो हाइट में छोटा है उस टावर से द टॉप ऑफ ए टॉलर टावर, मतलब जो लंबा है हाइट में, उस टावर का 60 डिग्री एंगल बनना है। तो एलिवेशन एंगल होगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑफ द टावर, मतलब इन टावर्स के बीच हमको डिस्टेंस पता करनी है। तो बेटा जी, पहला करूंगा एक छोटा टावर और एक बड़ा टावर, इनके बीच की डिस्टेंस मैं तुरंत मानूंगा x। पता नहीं क्यों मुझे x बहुत पसंद है, ठीक है। अब यहां से एक टावर का यहां पर मान लेते हैं एक डॉटेड 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 डॉटेड, इसकी हाइट दे दी गई है भैया 20 मीटर, और इसकी टोटल हाइट कितनी है? ध्यान से देखिए, थोड़ा दूर बनाता हूं, इसकी टोटल हाइट है 30 मीटर। यही है ना ऊपर? हाँ यही है। अच्छा ध्यान दीजिए, 20 है, पहले मैं नेमिंग करता हूँ, A B C D और E, ठीक। अब हमसे कहा गया भैया, याद ध्यान रखिए, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगी, होगी, हाँ होगी भैया। अगर 30 में 20 चला गया तो ऊपर वाला कितना बचेगा? 10, और ये x है तो ये भी कितना होगा? ये भी x होगा। अब एक चीज समझिए, मैंने इसको क्यों बांटा, क्योंकि एंगल जो यहां बनेगा वही हम पता कर पाएंगे, हम किसी भी रेक्टेंगल में थोड़ी ना पता लगा लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे बनाया। अब हम केवल एक काम करेंगे, अगर ये फिगर आपको समझ में आया, 2 टावर है, मैंने हाइट बांटी, ये बांटी, समझ में आया हो तो बताइए, मुझे लगता है समझ में आया हो। तो चलिए अब इस चीज को देखिए, फिर क्यों करा, देखिए 2 टावर थे, ले लिया, उनके बीच हाइट, बीच में डिफरेंस मान लिया x डिस्टेंस है। अब ये 20 था तो ये सामने भी 20 होगा, ये 20 पूरा 30 था तो ये बचा वाला 10 हो गया बेटा, ठीक है। तब आ जाते हैं हमने इन ट्राइंगल ADE, ADE, तो हमने लिया tan थीटा हमको पता नहीं है, जो कि
और यहाँ नहीं पता है, हो एंगल देखिए, हम देखिए गलती हो रही थी, थीटा नहीं 60 डिग्री एंगल है। कितने डिग्री एंगल है? 60 डिग्री। गलती होगी तुरंत क्वेश्चन आगे बता देगा कि भैया गलती हो चुके हैं। तो यहाँ 10/x, ठीक। अब अगर हम लोगों को यहाँ 10√3 वैल्यू होगी, यहाँ 10/x, तो x बराबर क्या होगा? 10/√3। अब यहाँ आंसर हो सकता है, मगर हम जानते हैं नियम हम करेंगे नहीं, तो हमने क्या करा, x 10/1.732 अप्रोक्स होता है, ठीक है। पॉइंट हटाया, ऊपर 3 डिजिट थी, 3 जीरो ऊपर बढ़ गई। ये पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो बता देता हूं। अगर कभी नीचे डिजिट हो पॉइंट वाली, हटाएंगे तो ऊपर उतने जीरो बढ़ेंगे, और ऊपर डिजिट हो तो नीचे जीरो बढ़ेंगे। अब यहाँ आ गए 10,000, आओ भैया 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीरो, हाँ 1732। अब बड़ा बच्चा यहाँ कहता है भैया हमको समझ नहीं आता, हम डिवीजन नहीं समझ पाते, कैसे करें? तो हम सीधे बोलते हैं बेटा 2 डिजिट यहाँ छुपाओ, 2 डिजिट यहाँ दो। 17 का टेबल पढ़ो जो 100 से कम हो, तो 17 5 से ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं? 5। कोशिश करते हैं, 5 2 जा 10 करी लगा 1, 5 3 जा 15, 1 16 करी लगा 1, 17 5 जा 85 86। तो यहाँ क्या कहेंगे? 0 4 3 1, फिर ये 0 था। अब यहाँ ध्यान, एक चीज हाँ बता देता हूँ, रिमाइंडर जो है वो कभी इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ लगाया पॉइंट, 0 बढ़ गया, फिर 2 जीरो, 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यहाँ। 17 का टेबल पढ़िए जो 1 3 3 4 से छोटा हो। 17 8 जा, या 17 क्या 8 बार में ले जाएंगे तो 136 हो जाएगा, नहीं 7 बार ले जाएंगे। 17 7 2 जा 14 करे लगा 1, 7 3 जा 21 22 करे लगा 2, 7 7 जा 49 और 2 51 करे लगा 5, 7 जा 7 और 5 12। बहुत सारे बच्चे करेंगे सर जी डिवीजन और ये सब ना सिखाओ, मेन पढ़ाओ। तो बेटा ये भी जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ 1276 आ रहा, फिर 70 से हमने यहाँ पर देखा क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, हाँ ठीक 0 लग गया, फिर हम 7 बार ले गए तो 1 2 1 2 4, ठीक है। अब कुछ भी है हमारा यहाँ पे क्या आ गया 5.77, ठीक है, मीटर में। अब 2 डिजिट निकाल लीजिए, तीसरी डिजिट पे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो तो कंप्लीट हो गई, मगर आपसे कुछ बात करनी है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे भी पता है आपकी बड़ी सारी कहानियां होंगी कि सर जी इतने से नहीं होगा, और अभी तो बहुत क्वेश्चन है आपकी बुक में, चाहे वो कोई भी किताब पब्लिकेशंस की आप ले लीजिए। भैया बिल्कुल है, बिल्कुल होंगे, मल्टीपल होंगे। मैंने यहाँ सारे प्रकार के कॉन्सेप्ट समझाने का वादा आपसे करा है। मैं कोशिश करूंगा कि जब आप रिवीजन करें तो आपको सारा कॉन्सेप्ट आ जाए, मगर आप अगर ये चाह रहे हैं कि आपको डेली पूरा क्लास वाला माहौल दिया जाए, और आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे हर चीज समझाई जाए, हर सेक्शन समझाया जाए, कोई क्वेश्चन ना छोड़ा जाए, कोई एग्जाम्पल ना छोड़ा जाए, भैया इसके लिए हमारा जो बैच ज्वाइन चल रहा है, जो आपको नीचे बार बार दिखता है, उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फीस कितनी है, इसके लिए इंस्टाग्राम पर उसका पोस्ट पड़ा है, जाके एक बार देख लीजिए। यूट्यूब के भी आप जाके जब टैब वो जो पोस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो हमारा वो पोस्ट पड़ा है, ठीक है। आपके मोबाइल के 1 मंथ के रिचार्ज से कम पर वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज अगर आपको सही लगे कि हम सही काम कर रहे हैं तो आइए ज्वाइन करिए उस बैच को, ठीक है। दूसरी बात, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा भाई से।